गुड मॉर्निंग। चलिए असाइनमेंट प्रॉब्लम पढ़ रहे थे और एग्जाम्पल नंबर 2 या 3 हो गए थे, 3 एग्जाम्पल हो गए थे कल, है ना। चलिए अब तुम ना, अभी तक तो जो प्रॉब्लम थी ये हमारी मिनिमाइजेशन थी ऑलरेडी। अब प्रॉब्लम दी होगी मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, पेज नंबर आप लोग, ठीक है, 426 खोल लीजिए, 426 खोल लीजिए और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए। एक कंपनी हैज, पेज नंबर, ठीक है, 426 खोल लीजिए और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करेंगे अब हम। $426 एक कंपनी हैज 5 जॉब्स टू बी डन। एक कंपनी के पास, ठीक है, करने के लिए 5 जॉब हैं। दी फॉलोइंग मैट्रिक्स ओवन, और ये मैट्रिक्स दे रखी, ठीक है। दी फॉलोइंग मैट्रिक्स शोज दी रिटर्न इन रुपीज ऑन असाइनिंग ith machine to J job, assign the 5 jobs to 5 machine so as maximization total accept। तो ये जो गिविंग प्रॉब्लम है इसमें मैक्सिमाइजेशन दे रखी, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनिमाइजेशन में। तो द गिवन मैट्रिक्स देखिए क्या दे रखी इन्होंने। मैट्रिक्स को बना लीजिए पहले। मशीन्स दे रखी और जॉब दे रखी। मशीन्स 1 2 3 4 5 A B C D E 5 11 10 12 4 2 4 6 3 5 3 12 5 14 6 6 14 6 14 4 11 7 7 9 8 12 5। ये गिवन प्रॉब्लम जो दे रखी मैक्सिमाइजेशन दे रखी, तो इसको कन्वर्ट इट इनटू मिनिमाइजेशन। ठीक है, पहले जो हमने 3 एग्जांपल करे वो गिवन प्रॉब्लम ऑलरेडी कैसी थी, मिनिमाइजेशन। तो यहाँ पे लिख देंगे द गिवन प्रॉब्लम, द गिवन प्रॉब्लम इज मैक्सिमाइजेशन convert it into minimization। मिनिमाइजेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सेलेक्ट द मैक्सिमम एलिमेंट। इसमें से हम मैक्सिमम एलिमेंट जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उसको छांटते हैं और उसमें से सारे एलिमेंटों को घटा देते हैं। तो चलिए कन्वर्ट कर दीजिए इसको मिनिमाइजेशन में। तो सबसे बड़ा एलिमेंट छांट लीजिए इसमें से और टेबल में देखिए 1 2
3 4 5 A B C D E ठीक है। सबसे बड़ा एलिमेंट है कितना, 14। ठीक है, 14 में से घटा दीजिए, 14 में से 5 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 14 में से 5 घटाएंगे 9। ठीक है, घटाइए, 14 में से 11 घटाएंगे 3 4 2 10। चलिए 14 में से 2 सब्ट्रैक्ट करिए, 12 10 और घटाइए कितना, 8 11 5 घटाना इसमें से 7। चलिए घटाइए कितना, 11 12 9 14 माइनस 14 0 6 घटाना 8 6 घटाइए कितना, 8 0 10 3 7 7 5 और 8 घटाना कितने बच जाएंगे, 8 सब्ट्रैक्ट करिए, 6 2 9। तो ये हमने गिवन प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर दिया किसमें, मिनिमाइजेशन में। तो मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करने के बाद वही प्रोसेस लगाएंगे जो हर क्वेश्चंस में करते हैं। सबसे पहले रो को मिनिमाइज करिए, रो मिनिमाइज। ठीक है, वन 2 3 4 5 A B C D E। रो में सबसे छोटा एलिमेंट छाड़िए 2। ठीक है, 7 में से 2 घटाइए, वो 9 में से 2 घटाइए 7। ठीक है, फिर ये घटाइए 6 5 और 2 में से 2 घटाइए, वो सॉरी भाई सबसे छोटा एलिमेंट कौन था इसमें, 2 था। 7 में से 2 घटाए, वो 9 में से 2 घटाए 7, इसे घटाइए कितना, एक ही तो बचेगा, एक बचेगा बिल्कुल। 2 घटाइए 2, 2 में से 2 घटाइए 0, 10 में से 2 घटाइए 8। सबसे छोटा एलिमेंट देखिए कितना, 7, 5 ही तो बचेगा, 3, 8 में 7 गए, 1 घटाइए कितना, 4, 0। इसमें तो सबसे छोटा एलिमेंट 0 ही है, तो इस रो को ऐसे लिख दीजिए, कितना, 11 12 9 0 8 8 0 10 3 7। ठीक है, इसमें तो नहीं है कोई भी 0, सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, 2 है।
घटाइए, 5 ही तो बचेगा। 5 के बाद 3 घटा दीजिए, 4 0 7। ठीक है, रो मिनिमाइज के बाद कॉलम मिनिमाइज, कॉलम मिनिमाइज्ड, वन 2 3 4 5 सबसे छोटा एलिमेंट 5 2, 5 में से 5 गया 0 6 3 0, इसमें तो 0 है ही ना, कितना ए बी सी डी और कितना ई, 1 3 12 0 3, 1 है सबसे छोटा एलिमेंट, 1 0 8 9 3 0 4 0 3 0 8 0 8 7 7। एंड मेक असाइनमेंट, एंड मेक असाइनमेंट भी बना दीजिए। सिंगल जीरो देखना इसमें, सिंगल जीरो इसमें है तो इसके ऊपर असाइनमेंट बनाइए, इसके नीचे कोई भी जीरो हो उसको कट कर दीजिए। सेकंड रो में सिंगल जीरो नहीं है, इसमें सिंगल जीरो नहीं है, इसमें सिंगल जीरो है, इसके ऊपर असाइनमेंट बना दीजिए। इसके ऊपर नीचे कोई जीरो से कट कर दीजिए, सिंगल जीरो इसमें देखिए है, इस पर असाइनमेंट बनाइए। इसके ऊपर कोई भी जीरो हो से कट कर दीजिए। रो के बाद कॉलम में देखिए, इस कॉलम में असाइनमेंट बन गया, इसमें बन गया, इस कॉलम में सिंगल जीरो है तो इसके ऊपर असाइनमेंट बनाइए। जब कॉलम में देखते हैं तो इसके इधर या इधर कोई भी जीरो हो से कट कर देते हैं। अब कोई भी जीरो नहीं बची, कोई भी जीरो नहीं बची तो अब इसमें चलेगा टिक रूल। जिस रो में असाइनमेंट ना बना हो, जिस रो में असाइनमेंट ना बना हो उस पर पहला टिक लगा दीजिए। इसमें ये देखिए कहीं क्रॉस जीरो है या नहीं है, क्रॉस जीरो है तो उसके नीचे यहाँ पे दूसरा टिक लगा दीजिए। इसमें देखिए कहीं असाइनमेंट तो नहीं है, असाइनमेंट है, असाइनमेंट है तो यहाँ पे तीसरा टिक लगा दीजिए। और इसमें ये देखते हैं कहीं क्रॉस जीरो तो नहीं है। ठीक है, फिर सुन लीजिए, इसमें कोई भी असाइनमेंट नहीं था तो पहला टिक लगा दिया। इसमें ये देखते हैं कहीं क्रॉस जीरो हो तो ये दूसरा टिक लगा देंगे। दूसरा टिक लगाने के बाद ये देखते हैं इसमें असाइनमेंट कहाँ है, असाइनमेंट के सामने टिक लगा दीजिए। टिक कॉलम, फिर सुनना दोबारा से एक बार देखना भैया, सीधी सीधी है इसमें तो टिक। ऐसी रो देख लीजिए जिसमें असाइनमेंट ना हो, तो ऐसी रो तो ये वाली रो है, इसमें कोई भी असाइनमेंट नहीं है तो पहला टिक लगा दीजिए। इसमें कहीं क्रॉस जीरो हो तो बताइए है। ठीक है, क्रॉस जीरो है तो ये दूसरा टिक लग जाएगा। इसमें देखना असाइनमेंट है तो ये तीसरा टिक लग जाएगा। जब इधर टिक लगता है तो यहाँ पर ये देखते हैं कहीं क्रॉस जीरो तो नहीं है, कहीं क्रॉस जीरो होता है तो उसके नीचे टिक लगा देते हैं। ठीक है, ये मान लिया यहाँ पे होता कहीं क्रॉस जीरो होता तो यहाँ पे टिक लगा देते। ठीक है, तो इसमें तो कोई क्रॉस जीरो नहीं है। टिक कॉलम, टिक कॉलम
अनटिक रो, अनटिक का मतलब जिस पे टिक ना लगे हुए हों, इस पे तो नहीं टिक लगा हुआ, इसको काट दीजिए, इस पे टिक नहीं लगा हुआ, इसको काट दीजिए, और इस पे भी टिक नहीं लगा हुआ, इसको काट दीजिए। अब इतना कर लेंगे, ठीक है, करिए। नोट हो जाए तो बोल दिया करिए। अब नया टेबल बनाएंगे, टेबल में समझना ज़रा इसको। इसके बाद नया टेबल बनाइए, नया टेबल बनाने के बाद अनकवर्ड एलिमेंट देखते हैं। ये हमारे अनकवर्ड एलिमेंट है, ये अनकवर्ड है, इनको बोलते हैं सिंगल कवर्ड। ये डबल कवर्ड है, इधर से भी कवर हो रहा है और इधर से भी, और ये भी डबल कवर्ड है। अनकवर्ड एलिमेंट में सबसे छोटा एलिमेंट देखते हैं। अनकवर्ड एलिमेंट में सबसे छोटा 1 है, ठीक है। तो 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 में से 1 घटाएंगे 0 आएगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0 आएगा। सिंगल कवर्ड को ऐसे ही रहने देते हैं, 0। 8 में से 1 घटाएंगे 7 आएगा। सिंगल कवर्ड को ऐसे ही रहने देते हैं, 0 ही आएगा। 3 आएगा, 0 आएगा। डबल कवर्ड में उस छोटे एलिमेंट को जोड़ देते हैं। जो छोटा एलिमेंट कौन है, 1, तो 4 में जोड़ दीजिए। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। अनकवर्ड में से उस छोटे एलिमेंट को घटाते हैं। 6 में से 1 घटा दीजिए 5, 12 में से 1 घटा दीजिए 11, 7। सिंगल कवर्ड को ऐसे ही छोड़ते हैं, 0 ही आएगा, ठीक है। और 8 में से 1 घटाना 7 आएगा। 6 में से 1 घटाइए 5, 12 में से 1 घटाइए 11, 8 में से 1 घटाइए 7, 0, सॉरी दोबारा से वही लिख दिया। यहाँ पे देखना सिंगल कवर्ड है तो भैया यहाँ 3 आएगा, 0 आएगा, 9 ही आएगा। ये डबल कवर्ड है, उस छोटे एलिमेंट को इसमें जोड़ दीजिए। 3 और 1 कितना, 4 हो जाएगा। सिंगल कवर्ड 7 तो ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे बताइए कितना, 0, 3, 3, 1 हो जाएगा। यहाँ पे डबल कवर्ड में जुड़ जाएगा और ये 7 ही आएगा। अब दोबारा से असाइनमेंट बनाइए। तो दोबारा से असाइनमेंट बनाने के लिए सिंगल 0 नहीं है, सिंगल 0 नहीं है, सिंगल 0 है तो इसके ऊपर क्या बना दीजिए, असाइनमेंट।
ऊपर नीचे कोई भी जीरो हो तो काट दीजिए, सिंगल जीरो है, ठीक है, ऊपर कोई जीरो तो काट दीजिए, सिंगल जीरो है, असाइनमेंट बना दीजिए, इसके ऊपर कोई जीरो हो तो उसको कट कर दीजिए। रो के बाद ना कॉलम में देखते हैं, इस कॉलम में तो असाइनमेंट बनेगा, इसमें भी सिंगल जीरो नहीं है, इसमें सिंगल जीरो है। जब कॉलम में देखते हैं ना तो इसके इधर कोई भी जीरो उसको कट कर देते हैं, ठीक है, तो ये कट आ जाए, कर दीजिए यहाँ पे। अब फिर दोबारा से ही रो में देखिए तो सभी में बन जाएगा, नए टेबल की तो कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। फिर रो में देखते हैं, रो में सिंगल जीरो है तो ये असाइनमेंट बन जाएगा, ठीक है, तो ये असाइनमेंट बन गया। तो ये बताइए इसमें इसका जो सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन कितना आ जाएगा इसका, ठीक है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज 1 to C, 1 to C, 2 to E, 3 to D, 3 to D, 4 to B, 4 to B, 5 to A, 5 to E, ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट और निकाल दीजिए। ओरिजिनल टेबल में देखना यहाँ पे कितना लिखा हुआ था, ओरिजिनल टेबल में देखिए भैया यहाँ पे कितना लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ था 10 प्लस, ओरिजिनल टेबल में देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ था, 5 लिखा हुआ था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ था 14, और यहाँ पे बताइए कितना लिखा हुआ ओरिजिनल टेबल में, देखिए 4 के सामने और बी के नीचे, 4 के सामने बी के नीचे 14, ठीक है, यहाँ पे देखना 7, जोड़ दीजिए इनको, 15 और ये कितने 28, 15 और 28 को जोड़ दीजिए और 7 भी जोड़ दीजिए इसमें, है ना, तो कितना आ जाएगा 8 7 15, 15 और 5 20, 3 और 2 5 50, ठीक है, तो देखना आंसर कितना आया इसका, ठीक है 50, ठीक आंसर आया, ठीक है, करिए। चलिए अब करेंगे अनबैलेंस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो ये तो कैसी प्रॉब्लम थी, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करके तब हमने इनको कंप्लीट किया। नोट हो जाए तो लिख दिया करो, ठीक है, बोल दिया करो भैया नोट हो जाए तो। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन करते हैं इसमें। तो अनबैलेंस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे अब हम। ठीक है, तो चलिए अनबैलेंस प्रॉब्लम में एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ही देखिए। ए डिपार्टमेंट हेड हैज़ 4 tasks to perform and 3 subordinates. The subordinates differs in efficiency estimate, ये टेबल दे रखी।
ठीक है, और प्रॉब्लम मिनिमाइज दे रखी है, पर ये अनबैलेंस प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में पढ़ लेना ये लैंग्वेज, तो करने का मैं तरीका बता देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मैट्रिक्स दे रखी इन्होंने ही, टास्क कार्य दे रखा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, subordinates, first, second, third, subordinates लिख देना यहाँ पे 9, 26, 15, 13। देखिए असाइनमेंट प्रॉब्लम में जो मैट्रिक्स होनी चाहिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। 35, 20, 15, 18, 30 और 20। The given problem is unbalanced, तो इसको पहले हमें बैलेंस करना होता है। बैलेंस करते हैं तो लिख देंगे the given matrix is not squared, the given matrix is not squared, make square matrix by इंट्रोड्यूसिंग डमी कॉलम जोड़ना पड़ेगा एक, बाय इंट्रोड्यूसिंग डमी कॉलम। चलिए डमी कॉलम जोड़ दीजिए और इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बना दीजिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये 4, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो जोड़ दीजिए इसमें क्या, डमी कॉलम 9। और गिवन प्रॉब्लम ना मिनिमाइजेशन दे रखी है, तो मिनिमाइजेशन यदि नहीं होती तो पहले इसको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना पड़ता। और मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, सबसे बड़े एलिमेंट को छांटते हैं और प्रत्येक एलिमेंट को उसमें से घटा देते हैं। ठीक है, 35, 18, 26, 27, 20, 30, 15, 6, 15, 20, 0, 0, 0 और 0। इसके बाद रो मिनिमाइज करते हैं, तो रो तो ऑलरेडी मिनिमाइज ही है क्योंकि यहाँ 0, 0 आ रहे। भाई सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, 0, 9 में से 0 घटाएंगे 9, तो रो यहाँ पे मिनिमाइज है, बस कॉलम मिनिमाइज करिए। किसको मिनिमाइज करिए यहाँ पे, कॉलम मिनिमाइज। कॉलम मिनिमाइज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 1, 2,
3 4। चलिए इसमें सबसे छोटा एलिमेंट बताइए। 9, 9 माइनस 9 0, 13 में से 9 घटाएंगे 4, ठीक है, घटाइए 9 घटाइए कितना 26, 9 घटाइए 9, सबसे छोटा एलिमेंट देखिए 20, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 20 घटाइए 7, 20 माइनस 20 0, और 30 में से 20 घटाएंगे 10, सबसे छोटा एलिमेंट 6, 15 माइनस 6 कितना 9, 6 माइनस 6 0, 15 माइनस 6 9, 20 माइनस 6 14 0 0 0 0, ठीक है। मेक असाइनमेंट, और असाइनमेंट भी बना दीजिए चलिए। एंड मेक असाइनमेंट भी ही बना देंगे। सिंगल जीरो नहीं है, सिंगल जीरो नहीं है, सिंगल जीरो नहीं है, सिंगल जीरो है, तो यहाँ पे असाइनमेंट बना दीजिए। ऊपर कोई जीरो हो उनको काट दीजिए। रो में देखने के बाद कॉलम में देखते हैं। इस कॉलम में सिंगल जीरो है, ठीक है, इधर कोई जीरो हो तो काट दीजिए, सिंगल जीरो है। असाइनमेंट इधर उधर कोई जीरो हो तो काट दीजिए, सिंगल जीरो है, ठीक है। तो इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन, optimal solution is first to 1, second to 3, third to 2, 4 to 4, 4 to 4। मिनिमम कॉस्ट निकाल दीजिए, मिनिमम कॉस्ट ओरिजिनल टेबल में बताना यहाँ कितना 9, यहाँ पे बताना 20, और यहाँ पे बताना 6, 9 और 6 15, और 20 35, इसकी मिनिमम कॉस्ट आ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए अब। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 करना ही, ठीक है। मैं इसमें अभी ठीक है, रेस्ट्रिक्शन ऑन असाइनमेंट का एक क्वेश्चन करा देता हूँ, एक एग्जाम्पल। यानी कि कभी कभी ना मैट्रिक्स में एक जगह को खाली छोड़ देता है, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 ही है ये,
पर इसका पेज नंबर है 437। ठीक है, गिवन देखिए कहीं ना कहीं इसमें मिनिमाइजेशन लिखा हुआ होगा, तो गिवन प्रॉब्लम मिनिमाइज है। ठीक है, यदि कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो ऑलरेडी मिनिमाइज है, पर यदि कहीं पे मैक्सिमाइज लिखा हुआ तो वो मैक्सिमाइजेशन होगी प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये देखिए इसमें आप एक मैट्रिक्स दिया है, 1 2 3 4, A B C D यहाँ दे रखा कितना 12 10 10 8 14, यहाँ दे रखा नॉट सुटेबल, तो नॉट सुटेबल में फिर इन्फिनिटी रख देते हैं। देखिए कभी कहीं पे बार भी छोड़ देगा, खाली भी छोड़ देगा, तो वहाँ पे भी इन्फिनिटी रखना। नॉट सुटेबल रख के लिखेगा तो वहाँ पे भी कितना लिखना, हमें इन्फिनिटी लिखना। और आगे क्या दिया 15 11 6 10 16 4 8 10 9 7। ठीक है, प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन दे रखी है इन्होंने, तो इसके बाद रो मिनिमाइज कर दीजिए। रो मिनिमाइज्ड, सबसे छोटा एलिमेंट देखिए फर्स्ट रो में सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, 8 है। 12 माइनस 8 4, 10 माइनस 8 2 2 0। ठीक है, सबसे छोटा एलिमेंट बताना। 11 हटाएंगे कितना 3, इन्फिनिटी में से 11 घटाएंगे तो इन्फिनिटी ही बचेगा। 15 में से 11 घटाना 4, और 11 माइनस 11 0। सबसे छोटा एलिमेंट तो 4 है ना, 6 में से 4 गए 2, 6 4 घटाना 12, 4 में से 4 गया 0। सबसे छोटा एलिमेंट 7, 1 बचेगा 3 बचेगा 2 बचेगा और 0। वन 2 3 4 A B C D। रो मिनिमाइज के बाद कॉलम मिनिमाइज, कॉलम चलिए मिनिमाइज करिए इनको, टेबल बना लीजिए। 1 2 3 4 A B C D। कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट 1 है ना, तो यहाँ पे 3 2 1 0। सबसे छोटा एलिमेंट बताना 2, 2 में 2 घटाइए 0। इन्फिनिटी 4 1 2 माइनस 2 0 2 10 2 0 0 0। एंड मेक असाइनमेंट, कॉलम मिनिमाइज करने के बाद एंड मेक असाइनमेंट। सिंगल जीरो नहीं है, सिंगल जीरो है, असाइनमेंट बना लीजिए। ऊपर के नीचे कोई भी जीरो उनको कट कर दीजिए। सिंगल जीरो नहीं है, सिंगल जीरो है, असाइनमेंट बना दीजिए। ऊपर कोई जीरो तो काट दीजिए। कॉलम पे आइए,
इस कॉलम में तो असाइनमेंट बन चुका, इसमें सिंगल जीरो है, बना दीजिए। इसकी इधर उधर कोई जीरो हो उसको कट कर दीजिए। अब ये देखिए सभी में असाइनमेंट बना या नहीं बना। यहाँ पे असाइनमेंट नहीं बना तो ये पहले वाला टिक लगा दीजिए, ठीक है। इसमें कहीं क्रॉस जीरो है, दूसरा टिक लगा दीजिए। और यहाँ पे असाइनमेंट है ये, तीसरा टिक लगा दीजिए। टिक कॉलम, अनटिक रो को काट दीजिए। अनकवर्ड एलिमेंट में सबसे छोटा एलिमेंट, अनकवर्ड एलिमेंट में सबसे छोटा एलिमेंट 1 2 3 4 A B C और यहाँ पे कितना D, ठीक है। अनकवर्ड में सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, एक है। सिंगल कवर्ड को तो ऐसे ही रखना, ये सिंगल कवर्ड है, 3 ही आएगा, 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। इस छोटे एलिमेंट को, ये डबल कवर्ड है, इधर से भी हो रहा है इधर से भी, इस छोटे एलिमेंट को इसमें जोड़ दीजिए तो यहाँ 1 हो जाएगा। अनकवर्ड में से घटाते हैं, ये अनकवर्ड है, 2 में से 1 गया 1, इन्फिनिटी में से कुछ जोड़ लो घटा लो इन्फिनिटी रहेगा, 2 में से 1 गया 1। सिंगल कवर्ड को 0 ही छोड़ना, 1 में से 1 घटा दीजिए 0, 4 में से 1 घटाएंगे 3, इसमें से घटाएंगे 9 और ये कितना 0, यहाँ 0 1 2 और यहाँ पे जोड़ देंगे उसको छोटे एलिमेंट को, 1 जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा। फिर असाइनमेंट बना दीजिए। सिंगल जीरो नहीं है, सिंगल जीरो है, असाइनमेंट बनाइए, इसे क्रॉस आउट कर दीजिए। सिंगल जीरो है, असाइनमेंट बनाइए, नीचे कोई जीरो हो या ऊपर हो काट दीजिए। सिंगल जीरो नहीं है। कॉलम पे आइए, यहाँ पे असाइनमेंट बनाइए, कॉलम में देख रहे तो इधर की काट देंगे, ठीक है। अब के बार इसमें कोई भी असाइनमेंट नहीं है, यहाँ देखना कोई क्रॉस जीरो, ये रहा दूसरा टिक, इसमें असाइनमेंट है तो यहाँ पे तीसरा टिक। और इसमें देखते हैं यहाँ पे क्रॉस आ रहा हो, उसके नीचे लगा देते हैं 4, इसमें असाइनमेंट है। पांचवा टिक देखना कहीं क्रॉस जीरो और तो नहीं है। टिक कॉलम, अनटिक रो को काट दीजिए, फिर छोटा एलिमेंट छांटेंगे, करिए। अच्छा हाँ, एक गड़बड़ तो हो गई इसमें। क्या गड़बड़ हुई, देखिए जब हम कॉलम मिनिमाइज कर रहे थे तो यहाँ जब 2 में से 2 घटाया 0, 4 में से 2 घटाया 2,
12 में से 2 घटाया, 2 में से 2 घटा के 0 आता है। ये कितना आता है? 0। एक मिनट भैया, मुझे दोबारा से करना पड़ेगा ये, ठीक है। एक बार दोबारा से देखना यहाँ से। कॉलम मिनिमाइज करिए। 1 2 3 4 A B C D, थ्री आएगा ना, 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, 2 में से 2 घटाइए, 0 आएगा, इन्फिनिटी ही रहेगा। 6 में से 2 गए, 4 बचेंगे, 3 में से 2 घटा दीजिए, 1 बचेगा, 2 में से 2 घटाएंगे, 0 आना, 2 आएगा, 10 आएगा। यहाँ गलती से लिखा गया था, ये 2 में से 2 घटेगा तो 0 आना था, और 0 0 0 0। असाइनमेंट भी बनाई दीजिए। सिंगल 0 नहीं है, सिंगल 0 है। असाइनमेंट बना दीजिए, ऊपर नीचे कोई 0 होने काट दीजिए। सिंगल 0 नहीं है, सिंगल 0 नहीं है। कॉलम में देखिए सिंगल 0 है, इसके इधर का काट दीजिए। इस कॉलम में देखिए सिंगल 0 है, इसके इधर काट दीजिए। सारे में असाइनमेंट नहीं बने, इसमें नहीं बनाना। तो पहला टिक कहीं क्रॉस 0 हो तो, दूसरा टिक असाइनमेंट हो तो, तीसरा टिक, ठीक है। टिक कॉलम, अनटिक रो को काट दीजिए, ठीक है। अब नया टेबल बनाना। 1 2 3 4 A B C D, तीन तो सिंगल का वर्ड है, 3 ही आएगा, 0 ही आएगा, 0 आएगा, छोटा एलिमेंट इसमें जोड़ दीजिए, 1 आ जाएगा। तो अनकवर्ड में से तो घटाते हैं उसको, 2 में से 1 गया 1, इन्फिनिटी, 2 में से 1 घटा दीजिए 1, 0, 1 में से 1 गया 0, 4 में से 1 घटा दीजिए 3, 10 में से 1 घटाएंगे 9, 0, सिंगल का वर्ड 0, 1 ही आएगा, 0 ही आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। असाइनमेंट बनाइए। सिंगल 0 है, ये असाइनमेंट बन जाएगा। नीचे कोई 0 तो काट दीजिए। सिंगल 0 है, असाइनमेंट बना दीजिए। नीचे कोई 0 हो तो काट दीजिए। सिंगल 0 है, ऊपर कोई 0 हो तो काट दीजिए। कॉलम में देखिए सिंगल 0 है, तो असाइनमेंट बन गए। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन लिख देना और इसकी कॉस्ट निकाल देना, है ना। तो कर लेना इस तरह के एक्सरसाइज में, जो भी क्वेश्चंस हो सभी क्वेश्चंस कर लेना फर्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इस तरह के, तो सभी क्वेश्चंस को करके देखिए। किसी क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पूछिए, ठीक है। तो चलिए बाकी हम कल करेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए।